Hello everybody and welcome back to the new vlog of my own channel The Tuba Junaid and yes the wait is over। किटन्स को डिलीवर करने से एक रात पहले से स्नो ने बार बार मेरे पास आके चक्कर लगाने शुरू कर दिए थे एंड तब मैं समझ गई थी कि येस इट्स टाइम। तो मैंने हमेशा की तरह अपने रूम में ही स्नो के लिए इसके लिए कोजी सा सेफ स्पेस रेडी किया था। इसके कैट हाउस में टॉवल वगैरह बिछा के मैंने इसको बहुत ज़्यादा सिक्योर कर दिया था ताकि ये कंफर्टेबल फील करे एंड इसके बाद ये बार बार यहाँ आके इसको एक्सप्लोर कर रही थी, अपनी स्पेस को सर्च कर रही थी। यहाँ पे बैठ के नर्वसनेस में ये बिस्किट्स भी बना रही थी एंड ये इसका साइन था कि येस ये यहीं पे ही किटन्स को डिलीवर करेगी। उसके बाद मैंने ये मेक श्योर किया था कि ये कंफर्टेबल रहे क्योंकि मैं बार बार अगर कहीं भी उठ के जा रही थी तो ये बार बार मेरे पीछे आ रही थी। तो आई मेड श्योर कि इसको किसी भी तरह का इशू ना हो। तो मैं नीचे ये पिंक कलर की टॉवल बिछा के इसके जस्ट नेस्ट के आगे बैठ गई थी। तो जब मैं वहाँ बैठी तो ये वहाँ भी मेरे पास आ गई। तो फिर मुझे बिल्कुल फ्रंट कैट हाउस के डोर पे ही बैठना पड़ा। उसके बाद ये ईज़िली अपनी चीज़ों को एक्सप्लोर कर रही थी। इसको ये पता था कि मैं इसके सामने बैठी हूँ। बार बार फिर से पेन वगैरह में बिस्किट्स बनाती हैं कैट जब वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होती हैं, नर्वस होती हैं या पेन में होती हैं। तो मैंने ये मेक श्योर किया कि आराम से लेट जाए वहाँ पे। फिर मैंने इसको दोबारा से पैट वैट करना शुरू किया और ये लेबर का प्रोसेस बिलीव मी 7 से 8 घंटे का होता है एंड ये क्लियरली नज़र आ रहा था कि बहुत ज़्यादा पेन में है। अब मैंने इसके स्टमक को डायरेक्ट नहीं छुआ था, पहले मैं थोड़ा थोड़ा सहला के देख रही थी, ऐसा ना हो कि ये मुझे स्क्रैच मार दे क्योंकि ऑलरेडी पेन में है तो उसको नहीं पता चलेगा कि अभी क्या कर रही है। तो मैंने बहुत आराम से मैंने ये देखा कि अगर ये मुझे अलाउ कर रही है पैट करने को तो ही मैं करूँगी, वरना मैं इसको टच नहीं करूँगी इस टाइम पे। एंड जब इसने कोई एग्रेसिव रिस्पॉन्स नहीं दिया तो मुझे पता चल गया था कि येस शी नीड माई हेल्प, उसको पेन हो रहा है तो शी वांट कि मैं इसकी पीठ को और बैक को बहुत अच्छे से सहराती रहूँ। तो मैंने इसको बहुत प्यार से लिटाल के बहुत अच्छे से मैं इसको कंफर्ट करने की कोशिश कर रही थी। एंड अगर मैं जूम करके आपको इसकी आइज़ दिखाऊं तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि थोड़ी सी वाटरी होनी शुरू हो गई थी क्योंकि इसको पेन था। जस्ट लुक एट देम, इज़न्ट इट। तो फिर मैंने इसको प्यार किया, मैं भी इमोशनल हो जाती हूँ। फिर मैं इसका सारा खाना लेके यहाँ बैठ गई थी जस्ट इन केस अगर ये चिकन ब्रॉथ खाए, जस्ट इन केस अगर ये हार्ड फूड खाए, जस्ट इन केस अगर ये मिल्क पीना चाहे। तो मैंने चिकन ब्रॉथ को बहुत अच्छे से मिक्स करके पानी में ल्यूक वार्म वाटर में, थोड़ा गुनगुना था ये, मैंने मिक्सर में ग्राइंड करके इसको बहुत अच्छे से इसके लिए चिकन ब्रॉथ रेडी कर दिया था क्योंकि इस टाइम पे इसको प्रोटीन और ताकत दोनों की बहुत ज़्यादा नीड थी और हाइड्रेटेड रहना इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब मुझे पता है कि ये प्रेग्नेंट है और ये पेन में है तो मैं नहीं चाहती थी कि बार बार उठ के अपने जहाँ इसका रेगुलर कैट स्पेस फूड का है ये वहाँ जाए। तो मैंने इसके ही टेंट के अंदर ला ला के मैं बार बार इसे पिला रही थी एंड इसके आंसू भी गिरना शुरू हो गए थे जस्ट इन केस अगर आप देख पाएँ। तो फिर बार बार मैं इसके लिए, ये दूसरा तीसरा बाउल था शायद, मुझे काउंटिंग नहीं है, मैं बार बार भर के इसके लिए लेके आ रही थी। एंड किचन डिलीवर करने से पहले इसने अपनी ओवर ग्रूमिंग करना शुरू कर दिया था। कैट्स अपने आप को लिक कर करके साफ़ करती हैं जस्ट टू मेक श्योर कि जब किटन्स आएँ तो किसी भी तरह का उनको इन्फेक्शन ना हो जाए। तो ये बार बार अनलिमिटेड टाइम्स अपने आप को ग्रूम करती हैं। फिर जब चिकन ब्रॉथ ये पी चुकी तो मैंने दोबारा इसके लिए फिर मिल्क लेके आया। फिर मैंने नेक्स्ट बाउल इसके लिए चिकन ब्रॉथ का प्रिपेयर किया। किचन में मम्मी भी इसके लिए लगी हुई थी, लगातार बार बार सूप बनाए जा रही थी और मुझे यहाँ क्योंकि मैं उठ के नहीं आ सकती थी क्यों, और मैं किचन में जाती तो बट ऑब्वियस था कि ये भी मेरे पीछे भाग भाग के आती। तो मम्मी मुझे बिल्कुल जहाँ मैं बैठी हुई थी वहाँ बार बार मुझे बाउल में ला के दे रही थी। एंड फिर आप इसके मूवमेंट्स भी देख सकते हैं, जब इसे और ज़्यादा घबराहट होने लगी तो फिर ये मेरी बेड पे आ गई। उसके बाद फिर चलो मैं दोबारा नीचे आके बैठी टेंट में एंड ये था पेशेंस का रिज़ल्ट। दीज 3 ब्यूटीफुल किटन्स एंड मैं नहीं बता सकती आपको ये फीलिंग, ये बहुत स्पेशल होती है क्योंकि स्नो मेरे लिए सिर्फ एक नॉर्मल स्ट्रीट कैट नहीं है, शी इज़ लिटरली द चाइल्ड ऑफ आवर हाउस इंक्लूडिंग शिंजो। सो अब इनकी अपडेट मैं आपको देती रहूँगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू टू, क्योंकि आप लोग भी वेट कर रहे थे। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।